हेलो, वेलकम एवरीवन टू खत्री चॉइस। चलिए बेटा, आज का हमारा जो प्लस टू का चैप्टर है इंडिगो। आज हम चैप्टर करेंगे बेटा इंडिगो। पिछला हमने जो किया था वो था पोएट एंड पैनकेक्स, ठीक है ना। उस पर अच्छे रिव्यू डाले आप लोगों ने तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आज आपको नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिगो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। चलिए, रिटन बाय लुइस फिशर। ओके, देखिए इंडिगो चैप्टर क्या है बेटा। इट इज अबाउट महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के बारे में है, ठीक है ना। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा था 10th में कि महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन एक साथ किए थे, ठीक है ना। एक चंपारण का था, एक खेड़ा और एक अहमदाबाद। तो उनमें से जो एक चंपारण का था ना, वो इस चैप्टर में बताया गया है बेटा, ठीक है। देखो, चंपारण बिहार में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। और चंपारण की राजधानी है मोतीहारी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हमें स्टार्टिंग से चैप्टर के लेके चलनी है, ठीक है। तो इंडिगो, इंडिगो का मतलब क्या होता है बेटा। देखो, इंडिगो इज रिलेटेड टू जो नील की खेती होती थी ना पुराने टाइम में, अंग्रेजों ने क्या किया था, ठीक है। जो हमारा इसमें मेन कैरेक्टर है राजकुमार शुक्ला, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा। देखिए क्या था कि महात्मा गांधी, जैसे कि मैं आपको एक बार वैसे बता देता हूं कि 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आए थे और वो क्या थे, साउथ अफ्रीका में उन्होंने केस किया था जब उनको एक ट्रेन से फेंक दिया गया था डिस्क्रिमिनेशन का। तो वहां से उनका कैरियर स्टार्ट हुआ था। फिर वो 1916 में, जब 1915 में इंडिया आए तो 1916 में राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रोपर है। शेयर क्रोपर क्या होता है बेटा, बटाईदार किसान जो दूसरों की जमीन पे, ठीक है ना, क्या करते हैं, खेती करते हैं। वो शेयर क्रोपर एक किसान है, आप किसान समझिए, एक पीजेंट है, ठीक है। तो वो क्या है, वो जाते हैं हमारे महात्मा गांधी के पास, ठीक है ना। महात्मा गांधी चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है, 1960 में, ठीक है। हमारी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, वो अधिवेशन करती थी, ठीक है ना। तो वो एक मीटिंग करती थी, ठीक है ना। 1916 में की, 1920 में की, ठीक है ना, 29 में, ऐसे ये मीटिंग्स करते रहते थे। तो महात्मा गांधी 1916 में एक वो किसी मीटिंग में, कन्वेंशन का ये क्या है, कन्वेंशन में गए हुए थे। तो वहां राजकुमार शुक्ला उनसे मिलने गए, ठीक है। और राजकुमार शुक्ला क्या चाहते थे, महात्मा गांधी को चंपारण लेके जाना चाहते थे। किस लिए, ही वांटेड टू टेक महात्मा गांधी टू चंपारण। क्यों, क्योंकि ही वांटेड टू टेल, वो बताना चाहते थे महात्मा गांधी को कि देखो हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, ठीक है ना। देयर इज ए ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है ना। जो प्लांटेशन सिस्टम है वो उनको दबा कर रखते हैं, ब्रिटिशर्स उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। क्या था कि जो राजकुमार शुक्ला थे, इनके जो फोर फादर्स थे, जो पूर्वज थे, ठीक है ना, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि भाई मान लो उनकी खेती है, ठीक है ना, तो उस खेती के 15% पर वो क्या करेंगे, इंडिगो की फार्मिंग करेंगे। किसकी फार्मिंग करेंगे, इंडिगो की। और वो उसका जो सारा जो भी है वो उसको लाके उनको देंगे ब्रिटिशर्स को। लेकिन अब जर्मनी में क्या हुआ, सिंथेटिक इंडिगो बनने लगी, ठीक है ना। देखो, अब एक किसान उसको उगाता, ठीक है ना, पानी देता, इरिगेशन करता, देखभाल करता, 5-6 महीने में फसल तैयार होती, फिर कहीं जाके नील बनता था। लेकिन अब जर्मनी में क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो बन गई, कुछ ही घंटों में भी तैयार हो जाती थी, ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो यू हैव टू गिव अस कंपनसेशन, आपको इसकी हमें कुछ मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को, क्योंकि ये मुआवजा नहीं दे पा रहे थे राजकुमार शुक्ला जैसे किसान, तो इसलिए राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी के पास आए, ठीक है। हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है बेटा कि राजकुमार शुक्ला वांटेड टू टेक महात्मा गांधी टू चंपारण सो दैट ही कुड फाइट फॉर देम, उनके लिए वो लड़ सके, ठीक है ना, और इस इंडिगो की खेती से उन्हें निजात दिला सके। ओके, नाउ अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा, व्हाई राजकुमार शुक्ला हैज बीन डिस्क्राइब्ड रेजोल्यूट। हम क्वेश्चन साथ साथ में भी मैं आपको बताता रहूंगा क्या क्वेश्चन बनेंगे। और लास्ट में वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 9 क्वेश्चन दिए थे, इसमें भी 8 या 9 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, द मोस्ट इंपोर्टेंट। आप उनको करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, तो व्हाई राजकुमार शुक्ला हैज बीन डिस्क्राइब्ड रेजोल्यूट। रेजोल्यूट क्या होता है बेटा, जिद्दी, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। तो क्यों डिटर्मिनेट ही हैज बीन सेड रेजोल्यूट की, वो दृढ़ निश्चय क्यों थे, वेरेवर महात्मा गांधी वेंट, 1916 में वो लखनऊ में थे, ठीक है ना। उसके बाद वो कलकत्ता गए, ठीक है, फिर वो आश्रम भी गए थे बीच में, तो महात्मा गांधी के साथ साथ रहे। ही नेवर लेफ्ट हिज साइड, ही फॉलोड महात्मा गांधी वेरेवर ही वेंट, इसलिए उनको रेजोल्यूट कहा है। और महात्मा गांधी इनकी इसी टेनासिटी मींस द सेम रेजोल्यूट, ठीक है ना, उसकी इसी
टेनासिटी को देखकर महात्मा गांधी प्रभावित हुए, ये आदमी तो पीछे लगा हुआ है, ठीक है ना। उसने पूछा तो उसने कहा ठीक है, ओके, फलाना फलाना तारीख को मैं वहां कलकत्ता मिलूंगा, यू कम देयर एंड देन आई विल हैव समथिंग फॉर यू। तो पहुंच गया भाई पहले ही कोलकाता। महात्मा गांधी ने चलो ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो उसने सारी चीजें बता दी। नाउ दे बोथ स्टार्टेड फ्रॉम पटना। अब ध्यान रखना बेटा, वो पटना गए, ठीक है ना। वो सबसे पहले कहां गए? पटना गए। अब पटना किस लिए गए थे? ठीक है ना, टू मीट राजेंद्र प्रसाद। किससे मिलने गए? हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है राजेंद्र प्रसाद। हमें पता है कि राजेंद्र प्रसाद भी स्टार्टिंग में लॉयर थे, वकील थे, जैसे महात्मा गांधी थे, लेकिन बाद में हमारे क्या बन गए थे? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे प्रेसिडेंट बने थे, बाद में चल के, कहानी पहले की है, जब वो एक वकील थे, ठीक है ना। तो ही वांटेड टू मीट राजेंद्र प्रसाद, बट एट दैट टाइम राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट एट होम। अब यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन बनेगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बना हमारा यहां पर रेजोल्यूट क्यों कहा गया है, मैंने बता दिया था। और सेकंड, हाउ ही वाज ट्रीटेड, हाउ ही वाज वेलकम्ड एट राजेंद्र प्रसाद्स हाउस। तो देखो, एट व्हेन महात्मा गांधी एंड कौन था ये? हमारा राजकुमार शुक्ला, व्हेन दे रीच्ड राजेंद्र प्रसाद्स हाउस, ठीक है ना, ही वाज नॉट देयर, द सर्वेंट थॉट महात्मा गांधी टू बी एन अनदर अनटचेबल, कि भी ये भी दूसरा राजकुमार शुक्ला की तरह ही लो कास्ट का है, ठीक है ना। तो उसने ही डिडंट अलाउ हिम टू सिट ऑन द बेड, ही आस्क्ड हिम टू सिट डाउन। उसे थोड़ी पता है महात्मा गांधी है, वो नीचे बैठ गए भाई। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी सिंपल धोती कुर्ते में रहते थे, ऑर्डिनरी बिल्कुल सीधे साधे आदमी लगते थे, ठीक है। तो इसलिए तो उन्होंने कहा, एंड ही दूसरा क्या किया, ही डिडंट अलाउ हिम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल, क्योंकि अगर एक भी बूंद गिर जाती तो इट वुड हैव पोल्यूटेड द होल वाटर। ऐसे आपने पढ़ा था ना, डिस्क्रिमिनेशन किसके? बामा के साथ, ठीक है ना, जटक्लासा के साथ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन पहले बहुत होता था, ठीक है। तो महात्मा गांधी को तब पता चला भी हाँ, मुझे तो इससे भी लड़ाई करनी आगे चल के, अनटचेबिलिटी से। तो दिस वाज द क्वेश्चन, हाउ ही वाज वेलकम्ड, ठीक है ना। ही वाज आस्क्ड टू सिट डाउन ऑन द ग्राउंड, ही वाज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर, और फिर वो नहीं मिल पाए, तो चलो भाई, देन दे आफ्टर पटना दे वेंट टू मुजफ्फरपुर। ध्यान रखना बेटा, यहां भी क्वेश्चन बनेगा कि भाई थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर? क्यों? क्योंकि देखो, महात्मा गांधी के मन में आया कि ये राजकुमार शुक्ला कहीं अपने फायदे के लिए तो मुझे नहीं लेके जा रहा है, इसका कोई अपना कुछ प्रॉफिट तो नहीं है। तो ही वांटेड टू हैव द ट्रू पिक्चर ऑफ द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वो मुजफ्फरपुर जाके कंफर्म करना चाहते थे। अब किससे कंफर्म करना चाहते थे? ये हमारे दो कैरेक्टर आएंगे, प्रोफेसर जेबी कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी, ठीक है ना। देखो, जेबी कृपलानी तो आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे और मलकानी गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे, ठीक है ना। व्हेन ही वेंट देयर, तो जेबी कृपलानी केम विद हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ महात्मा गांधी का स्वागत करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए, ठीक है। ओके, सॉरी बेटा। अब वहीं पर, बट ही डिडंट स्टे एट जेबी कृपलानीज हाउस। उन्हें खाना कहां खाया? प्रोफेसर मलकानी के घर पर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उस टाइम जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो क्या करते थे? वो डरते थे किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी कह लो जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, उनको आश्रय नहीं देते थे, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें ट्रेटर कहा जाता था, उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। तो इसलिए तो ही स्टेड एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस चुपके से, और वहां पर, ठीक है ना, उन्होंने अपना एक कमरा लिया, एक मकान लिया, और वहीं पर उन्होंने अपना ऑफिस सा बना के अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो व्हाई डिड ही गो टू मुजफ्फरपुर? टू हैव ए ट्रू पिक्चर अबाउट द प्लांट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है और क्या है, ठीक है। अब यहीं पर उन्होंने क्या किया? ही चाइल्ड का मतलब होता है बेटा, ठीक है ना, रिब्यूक, धमकाना। उन्होंने धमकाया, किनको धमकाया? जो लॉयर्स थे, वकील थे, उनको धमकाया, क्योंकि उन्होंने वकीलों से पूछा कि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद बाकी सबसे कि क्या कर रहे हो, क्या प्रोग्रेस है, कैसे क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा सर हम ऐसे ऐसे इनका केस लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्हें पता चला कि दे वर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द पीजेंट्स, किसानों से, बेचारों से हाई फीस ले रहे थे और कुछ सोल्यूशन भी नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने वकीलों को धमकाया कि तुम इंडियन होके अपने इंडियन गरीब किसानों से पैसा ले रहे हो, इनका केस लड़ रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो वहां उन्होंने फील हुआ, ठीक है ना। और ऐसे ही उन्होंने लॉयर्स को कन्विंस किया कि भाई, ठीक है, देखो, वकीलों ने भी सोचा कि महात्मा गांधी, ठीक है ना, इंडियन होके हमसे, हम भी वकील हैं, ये भी वकील है, बट ही इज नॉट आस्किंग एनी मनी फ्रॉम द पीजेंट्स, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। तो ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई डिड ही chided the lawyers, why did he scold or rebuke them? Because they were charging high fees and nothing progress was being done in that case, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आपको ये फोर्थ क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, क्यों धमकाया भी उनको, ठीक है ना। तो
पता चल गया, मुजफ्फरपुर गए, वहां उनको वकीलों को धमकाया और वकीलों को बुलाया कि अगर मैं अरेस्ट हो जाऊंगा तो बाई चांस तुम क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये उन्होंने सर आप अरेस्ट हो गए तो हम क्या करेंगे, हम घर चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो मैं लड़ रहा हूँ तो तुम्हें भी कुछ करना चाहिए इनके लिए। तो सभी वकील सहमत हो गए कि भाई महात्मा गांधी इतना कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम भी अपने आप को गिरफ्तार करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये प्लानिंग उन्होंने वहां पर की। लेकिन अब जब मुजफ्फरपुर से आगे वो जाने लगे, ठीक है ना, अच्छा ये आएगा प्रोफेसर कृपलानी और मलकानी के घर रुके, और जब लोगों को पता चला कि एक महात्मा आया है तो वो बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए, आसपास के गांव के लोग आ गए उनसे मिलने के लिए। अब अंग्रेजों को पता चल गया, तो जब ये मुजफ्फरपुर से कहाँ जा रहे थे, उनकी राजधानी मोतीहरी, चंपारण की जो राजधानी है मोतीहरी, वहां जा रहे थे, तो बीच में ही इनको रोक लिया गया, ठीक है ना। इनको कोर्ट सम्मन दिया गया, ठीक है ना, कानूनी आदेश दिया कि भाई आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना, आप वापस चले जाओ यहाँ से, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ठीक है ना, हाउ कैन यू स्टॉप इन माय ओन कंट्री टू मीट माय ओन पीपल, मैं मेरे को अपने लोगों से मिलने के लिए आप मुझे कैसे रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने उस पर साइन किया, कोर्ट के उस पर आदेश पर, और उनको डिनाई कर दिया कि मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। बाद में जब उनको कोर्ट में बुलाया गया तो यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा, कंफ्लिक्ट इन ड्यूटीज, ठीक है ना। वो कहते हैं कि आई वॉज इन्वॉल्व इन द कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब कौन सा, जैसे आपने डॉक्टर सडाऊ को पढ़ा था, वो भी तो डिलेमा में था कि भाई मैं एक इसकी जो हमारा दुश्मन है, ठीक है ना, जो अमेरिका का दुश्मन है, मैं उसकी मदद करूं, ठीक है ना, एज ए डॉक्टर शुड आई ऑपरेट हिम और शुड आई हैंड इट ओवर टू द पुलिस एज ए सिटीजन। तो एक सिटीजन और डॉक्टर की दुविधा में था। ऐसे ही ये भी कंफ्लिक्ट, क्या उन्होंने सोचा मैंने कानून तो तोड़ दिया, मुझे कानून का आदेश है, मुझे फॉलो करना चाहिए था, बट ही डिडंट वांट टू सेट एन एग्जांपल ऑफ लॉ ब्रेकर। मैं कानून को तोड़ने वाले का एक एग्जांपल सेट नहीं करना चाहता, भाई मैं कानून को तोड़ूंगा तो लोग मुझे क्या सीखेंगे। तो एक तो ये दुविधा थी। दूसरी, ही वांटेड टू हियर द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अपनी आत्मा की आवाज के बारे में सुनना चाहता था। आत्मा की आवाज क्या कहती थी, दैट आई शुड हेल्प माय इंडियन ब्रदर्स। तो ये इस कंफ्लिक्ट में थी। ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ध्यान रखना कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो अब वो मुजफ्फरपुर से मोतीहारी गए, वहां उनको वापस भेज दिया गया। ही गेव साउंड रीजंस इन द कोर्ट, ठीक है ना। साउंड रीजन का मतलब ठोस वो दिए थे, हाउ कैन यू स्टॉप इन माय ओन कंट्री आई हेल्पिंग माय ब्रदर्स, तो उनको छोड़ दिया गया, ठीक है ना। फिर एक हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है सर एडवर्ड गेट, उनके साथ इन्होंने मीटिंग की, ठीक है ना, और इन्होंने काफी प्रूफ इकट्ठे किए कि हाँ भाई देखो प्लांटेशन सिस्टम तो है, ऑपरेसिव है, वो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, काफी प्रूफ किए, ठीक है ना। और महात्मा गांधी को उन्होंने ऑर्डर दे दिया भी ठीक है इनको छोड़ दो, और उन्हें बिना बेल के छोड़ दिया। और वकीलों ने भी अपने आप को अरेस्ट करवा दिया, तो कहाँ रखते, तो उन्होंने कहा था हेयर, या उन्होंने कहा द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। क्यों, क्योंकि वकील भी उनके साथ है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने भी उनको अग्री कर दिया, ठीक है, नाउ ही कैन इजीली फाइट अगेंस्ट इट। अब चलिए, जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने डिमांड की भाई हमें 50% हमें वापस दो। किसानों ने जो पैसे उनको दिए थे कंपनसेशन के रूप में, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें वापस करो किसानों को, ठीक है। अब देखो, अब जो बाकी वकील है, अगर वो गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं हम तो वही 25% देंगे, तो बाकी वकीलों में इनमें यही फर्क था, वो कहते नहीं 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 हमें तो पूरे 50% चाहिए या 100% चाहिए। कभी भी ब्रिटिशर्स 100% देते नहीं, केस चलता रहता, ठीक है ना। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया बेटा, इसको बाद में करते हैं 50%। यहां पर उन्होंने वकीलों से पूछा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाई इट वाज यूजलेस टू टेक द केस टू द कोर्ट। उन्होंने कहा भी तुम इनका अदालत में केस लड़ रहे हो, ये तो बेकार है। क्यों, क्योंकि द फार्मर्स आर फियर स्ट्राइकन, वो पहले से ही डरे हुए हैं अंग्रेजों से। तो उन्होंने कहा टेकिंग द केस टू द कोर्ट ऑफ दीज पीजेंट्स इज यूजलेस बिकॉज दे आर फियर स्ट्राइकन, वो डरे हुए हैं, ठीक है ना। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमूव देयर फियर, ठीक है ना, फ्रॉम द हर्ट, ठीक है ना, उनके दिल से डर निकालना है ब्रिटिश सरकार का, ठीक है ना। अगर उनका डर निकल गया तो अपने आप ये कुछ रास्ता देख लेंगे, ठीक है ना। पर ये दबे हुए हैं अंग्रेजों से, डरे हुए हैं, तो कोई फायदा नहीं है इनकी मदद करने का, पहले हमें इनका डर निकालना है। ये क्वेश्चन बनेगा आपका 6th, ठीक है ना। मैं लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन है, नोट कर लेना। चलिए, अब जब केस चला अदालत में तो उन्होंने कहा देखो 50% तो नहीं दे सकते, हम आपको देंगे 25। कितना कहा अंग्रेजों ने, हम 25% देंगे, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी एंडेड द डेडलॉक, क्या लिखोगे बेटा, ही एंडेड द डेडलॉक, उन्होंने वहीं पर मामला खत्म कर दिया, डेड कर दिया, ठीक है 25
25% लो। अब अंग्रेजों ने थोड़ी सोचा था महात्मा गांधी कि भाई ही विल एग्री, वो मान जाएंगे, ठीक है ना, बाकी लोग जिद करेंगे नहीं भाई मुझे तो 50% चाहिए, और केस ऐसे चलता रहता। लेकिन महात्मा गांधी ऑल वर सरप्राइज, उन्होंने कहा महात्मा जी आपने क्या किया, 25% क्यों ले लिए? तो उन्होंने कहा सी द अमाउंट ऑफ रिफंड इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, वो तो आपको कभी मिलता भी नहीं, लेकिन आप भागते चोर की लंगोटी से मिल तो रहा है, ले लो कुछ ना कुछ, वरना ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसने कहा दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज नॉट इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द ब्रिटिश प्लांटर्स और लैंड ओनर्स हैव सरेंडर्ड ए पार्ट ऑफ मनी, ठीक है ना, उनसे पैसे तो निकलवा लिए, एक तरह से बेइज्जती तो हुई कि भी देखो ब्रिटिशर से पैसे निकलवा लिए, और विद देयर प्रेस्टीज, उनकी इज्जत भी गई कि देखो भारतीयों से ये केस हार गए। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि कोर्ट में कि ठीक है किसान अंग्रेजों से जीत गए थे, पैसा मायने नहीं रहा, मायने क्या रखता था, दे हैव टू सरेंडर, उन्होंने सरेंडर किया ए पार्ट ऑफ मनी, ठीक है ना, पैसे का कुछ हिस्सा, एंड देयर प्रेस्टीज, द मेन वर्ड इज प्रेस्टीज, उनकी इज्जत दांव पर रखी, ठीक है ना भाई, उन्होंने पैसे तो दिए ही दिए, तो केस भी हार गए, ठीक है ना। इन दिस वे द बैटल ऑफ चंपारण वाज वॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डिड महात्मा गांधी एग्री टू 25%? He agreed, he ended the deadlock, he said that the amount was not so important, important है उनकी प्रेस्टीज, सम्मान गया, पैसे तो दिए ही दिए, चलो थोड़े दिए, लेकिन उनकी जेब से निकाले हमने पैसे, ठीक है ना, और उनकी प्रेस्टीज वो दांव पर थी, जो कि हार गए वो, ठीक है। तो ये आपका एक फर्स्ट पार्ट है। फिर उसमें सेकंड पार्ट आएगा बेटा कि महात्मा गांधी, अब केस तो लड़ गया, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, व्हाई डिड महात्मा गांधी से दैट द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ, ठीक है ना। तो देखो अब उन्होंने देखा कि भाई मैंने केस तो ले लिया, इनका डर भी दूर कर दिया, अब उन्होंने देखा चंपारण में है ना बहुत ज्यादा सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस है, पिछड़ा हुआ है, बहुत सारी बीमारियां हैं, लोग उनका अच्छा हाइजीन नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। तो महात्मा गांधी ने सोचा मैं यहाँ रुक के, यहाँ रह के आई विल रिमूव द सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस। अब देखो उनको आश्रम था उनका, ठीक है ना, साबरमती, वहाँ से वो कॉन्टेक्ट भी करते रहते थे कि भाई हाँ आश्रम में क्या चल रहा है, ठीक है ना, कैसा क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी और कुछ वक्त यहाँ रुकूंगा और मैं यहाँ पर कुछ काम करूंगा। अब ये क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, हाउ डिड महात्मा गांधी रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण? तो इसको ध्यान से देखिए क्या था। देखो पहले तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने क्या किया था, 6 प्राइमरी स्कूल्स, क्या किया उन्होंने, 6 प्राइमरी स्कूल खोले, ठीक है ना। अब प्राइमरी स्कूल खोलते दिए अलग अलग उसमें जगह में, डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण में, बट ही रिक्वेस्टेड हिज फॉलोअर्स, उनके 2 फॉलोअर थे, कौन थे, मैंने देखो कुछ नाम लिखे हैं, अदर कैरेक्टर्स, पोर्सी में अदर कैरेक्टर्स, ये तो है ही है आपके, महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, मलकानी, एडवर्ड गेट और चार्ल्स एफ एंड्रयूज। इसका मैं भी बताता हूं, ये लास्ट में, ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वहां से आश्रम से उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनका लड़का देवदास, ये दोनों आ गए टू हेल्प महात्मा गांधी। अब कस्तूरबा ने क्या किया, ठीक है ना, सी टोल्ड द वुमेन ऑफ द एरिया ऑफ चंपारण अबाउट हाइजीन, अबाउट सैनिटेशन, ठीक है ना, भाई साफ सफाई कैसे रखनी है, ठीक है ना, घर में गंदगी नहीं फैलानी है, आस पड़ोस को साफ रखो। तो उसने सैनिटेशन के बारे में बताया, क्योंकि साफ सफाई होगी तभी तो बीमारियां कम होंगी। अच्छा, देवदास ने मदद की, नरहरि पारिक एंड महादेव देसाई, दे वर द 2 टीचर्स, ये 2 टीचर्स थे बेटा, ठीक है ना, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी, दे ऑल्सो केम विद देयर वाइफ्स, वो भी अपनी पत्नियों के साथ कहाँ आ गए, चंपारण में आ गए, ठीक है ना। 6 प्राइमरी स्कूल खोले थे ना, तो दे वर टीचर्स, तो दे गेव देयर सर्विस टू महात्मा गांधी की भी हम पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने सैनिटेशन के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब रहेगी हाइजीन से रिलेटेड, तो वहां हमें चैप्टर में आया था कि उनके पास सिर्फ 3 ही दवाइयां थी, ठीक है ना, कैस्टर ऑयल, सल्फर ऑइंटमेंट और कुनेन, ऐसे था। जिसकी स्किन डिजीज है उसको सल्फर ऑइंटमेंट दे दिया, भाई खाज खुजली होगी तो वो लगा दिया, किसी को भाई दांतों में, ठीक है ना, या भाई मुंह में छाले वगैरह हैं या कोटेड टंग है, तो उसको क्या कर दिया, कैस्टर ऑयल दे दिया। इस तरीके से महात्मा गांधी ने ही रिमूव द सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण। 6 प्राइमरी स्कूल, नरहरि पारिक, महादेव देसाई with their wives, they taught, Kasturba came, Devdas came, they taught about the sanitation, they taught about the cleanliness and the for the hygiene, उन्होंने for the disease, for the, ठीक है ना, health improvement, castor oil, quinine and sulfur ointment they were having। ये आप बड़े क्वेश्चन में बना सकते हो। अब जब ये भी हो गया भाई चंपारण की लड़ाई लड़ने की,
ठीक है ना, उनको जीत गए। ठीक है, उसके बाद 25% वाला हो गया। अब कस्तूर वो क्या किया उन्होंने, कल्चरल बैकवर्डनेस को हटा दिया, वहां पर कुछ इंप्रूवमेंट किया। अब लास्ट में, ठीक है ना, बीच में था ये, वैसे क्वेश्चन का था, जब वकील बैठे हुए थे, चंपारण का एक केस लड़ रहे थे, जब उन्होंने 25% नहीं लिया था, तो उनका एक फॉलोअर था महात्मा गांधी का, ही वाज ए ब्रिटिशर, ठीक है ना, तो ये एक पैसिफिस्ट थे। क्या होता है बेटा, पैसिफिस्ट, PACIFIST, पैसिफिस्ट, ठीक है ना, यानी कि शांतिवादी, एक अमन पसंद आदमी था, जिसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, अंग्रेज था, ठीक है ना। महात्मा गांधी का फॉलोअर था CF एंड्रयूज, इसको बोलते हैं CF एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रेरन एंड्रयूज। तो ये महात्मा गांधी को गुड बाय करने के लिए आया कि ठीक है जी मैं चलता हूँ, ठीक है ना। तो जो महात्मा गांधी के जो वकील दोस्त थे, महात्मा गांधी लॉयर फ्रेंड्स, दे सजेस्टेड महात्मा गांधी दैट वी शुड टेक द हेल्प ऑफ CF एंड्रयूज, क्यों ना हम CF एंड्रयूज को अपनी लड़ाई में शामिल कर ले, ठीक है ना। महात्मा गांधी बिकेम एंग्री, उन्होंने कहा, यहाँ क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिनाई टू टेक हेल्प ऑफ CF एंड्रयूज, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि सी इफ यू विल टेक द हेल्प ऑफ दिस पर्सन, इस ब्रिटिशर की आप मदद लोगे, इफ यू विल यूज हिम एज ए प्रॉप, ठीक है ना, तो इट विल शो यूर वीकनेस, ये आपकी कमजोरी दिखाएगा, दैट यू आर वीक एट हार्ट, भाई तुम्हारा दिल मजबूत नहीं है अंग्रेजों से लड़ने के लिए, उसकी सहायता ले लो। सेकंड थिंग, ठीक है ना, फर्स्ट तो इट विल शो योर वीकनेस, एंड सेकंड ही वांटेड टू मेक द इंडियन पीजेंट्स सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, क्यों किसी की मदद ले रहे हो, ठीक है ना। अगर बाई चांस थोड़ी बहुत मदद ले भी ली, हालांकि कुछ इसने नहीं किया, लेकिन क्या कहेंगे कल को कि एक अंग्रेज की मदद लेके हम ये बैटल, हमने जो हमारी बैटल थी चंपारण की, वो हमने जीती। तो दैट्स व्हाई, ये दो रीजन थे, ही डिनाइड टू टेक हेल्प ऑफ एंड्रयूज, क्या, दैट ही वांटेड टू मेक द पीजेंट सेल्फ रिलायंट, एक तो ये, एंड ही सेड दैट इफ यू विल टेक हेल्प इट विल शो योर वीकनेस ऑफ हार्ट, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चंस थे बेटा चार्ल्स एंड्रयूज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था बेटा इंडिगो चैप्टर, लुइस फिशर का, चंपारण के बारे में था। राजकुमार शुक्ला रेजोल्यूट था, महात्मा गांधी को लेके गए, पहले वो पटना गए, फिर वो मुजफ्फरपुर गए, पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पे। क्या क्वेश्चन बनेगा मैंने आपको बता दिया है, हाउ ही वाज वेलकम्ड, ही वाज ट्रीटेड एज ए, ठीक है, अनटचेबल, ही वाज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल, ही वाज मेड टू सिट डाउन, क्योंकि नौकर को पता नहीं था, ठीक है ना। देन दे वेंट टू मुजफ्फरपुर टू हैव द ट्रू पिक्चर, प्रोफेसर मलकानी और कृपलानी सॉरी JB कृपलानी ने उनका स्वागत किया विद ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज। फिर प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुके, वहाँ उन्होंने अपना एक कमरा बनाया, अपना एक ऑफिस सा बनाया जहाँ से वो डील करते थे। जब वो रुके हुए थे तो उनको एक खबर आई कि भी फलाना फलाना गांव में, ठीक है ना, एक पीजेंट के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसकी मारपीट की है अंग्रेजों ने। तो महात्मा गांधी हाथी पे बैठ कर वहाँ गए, ठीक है ना, वहाँ भी उनको कहा गया भी तो आप यहाँ से चले जाओ, तभी उनको सम्मन मिला था कि आप यहाँ नहीं आ सकते, आप वापस चले जाओ। तो उन्होंने सम्मन को क्या किया, ठीक है ना, मना कर दिया। तो यहाँ पर आएगा कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। उसने कहा था कि मैं दुविधा में हूँ, मैं अगर खुद कानून, मैंने आपका कानून अपने आप मुझे समन भेजा, मैंने डिनाई कर दिया, ठीक है ना, मैंने उसको नहीं माना, तो मैं ये क्या है, आई डोंट वांट टू सेट एन एग्जांपल ऑफ ए लॉ ब्रेकर बट आई हैव माय ड्यूटीज, ठीक है ना। उसकी इनर कंसाइंस ने, उसकी वॉइस ने, उसकी जो कंसाइंस की वॉइस थी, अंतरात्मा की आवाज़ थी कि मुझे अपने भाइयों के लिए लड़ना है, आई हैव टू फाइट फॉर द पीपल ऑफ माई कंट्री एंड आई हैव टू गिव देम जस्टिस। तो इस कंफ्लिक्ट में थे वो, कोई बात नहीं, उन्होंने किया। वहाँ पर जो जर्नल हमारे थे एडवर्ड गेट, उनके साथ 4 मीटिंगें की, लंबी लंबी मीटिंगें की, डिस्कस किया कि भी कैसे इनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा, और आखिर में प्रूफ मिल गया और कोर्ट में जाके फिर केस लड़ा। और केस में हमें पता है देवर गिविंग अस 50%, 25% के लिए मान के एंडेड द डेडलॉक। क्या मेन क्वेश्चन था, व्हाई ही एक्सेप्टेड, बिकॉज ही सेड दैट द अमाउंट डजंट मैटर, इट मैटर्स दैट दे हैव सरेंडर्ड ए पार्ट ऑफ मनी, एंड सेकंड थिंग विद देयर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज के साथ साथ पैसे भी दिए, हो गई ना बेइज्जती, ठीक है ना। तो और यहाँ पर इस केस को जब वो जीत गए तो अब पीजेंट्स को लगा यस दे आर हैविंग ए प्रोटेक्टर, इनका प्रोटेक्टर आ गया है, ठीक है ना, एंड दे आल्सो गेन कॉन्फिडेंस, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यस वी कैन बीट द ब्रिटिशर्स इन द कोर्ट आल्सो, ठीक है ना। तो ये हो गया एक पार्ट। फिर मैंने बताया था दूसरा पार्ट जहां पर सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस के बारे में था। ये थे बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हालांकि देखो टेढ़ा बेड़ा हो गया सब कुछ, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। और फिर मैं 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है ना, तो आपको वो नोट करने हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके बेटा, दीज आर द
10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर इंडिगो। देखो हमने पहले सारे डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाई हैज राजकुमार शुक्ला बीन डिस्क्राइब्ड एज रेजोल्यूट? रेजोल्यूट क्यों कहा है? वेरेवर महात्मा गांधी वेंट ही फॉलोड हिम, ही नेवर लेफ्ट हिज साइड, ठीक है ना। एंड महात्मा गांधी वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनासिटी, दैट्स व्हाई ही हैज बीन सेड एज रेजोल्यूट। Why did Gandhi ji agree to the settlement of 25% का सेटलमेंट क्यों किया था? मैंने बता दिया था। He ended the dialogue by accepting the 25%. He said that the amount is not important, but the prestige and the part they have, the amount they have surrendered, that is important. यहाँ पर उनको पॉजिटिवनेस लानी थी महात्मा गांधी ने in the peasants' heart. Why did Gandhi ji feel that taking the Champaran case to court was useless? भाई कोर्ट को केस को कोर्ट में ले जाना यूजलेस क्यों है? क्योंकि दे आर फियर स्ट्राइक, नो पहले से डरे हुए हैं। डरे हुए लोगों को क्या लड़ाओगे तुम? पहले उनका डर दूर करो, रिमूव देयर फियर, ठीक है ना, फ्रॉम देयर हार्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अगला है भाई, व्हाई डिड गांधी जी अपोज सीएफ एंड्रयूज की मदद लेने से मना क्यों कर दिया? वो नहीं चाहते थे उसको एक प्रूफ की तरह यूज करें, बिकॉज इट विल शो देयर वीकनेस, ठीक है ना, उनकी कमजोरी दिखाएगा। और सेकंड थिंग इज दैट ही वांटेड टू मेक द फार्मर्स सेल्फ रिलायंट, खुद के बल पर लड़ाई लड़नी है। इट्स देयर बैटल, दे हैव टू फाइट, दे हैव टू स्ट्रगल विदाउट द हेल्प ऑफ ए ब्रिटिशर्स। व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्यों केस ड्रॉप कर दिया? क्योंकि महात्मा गांधी ने साउंड रीजंस दिए, ठीक है ना, और इसलिए उन्होंने ड्रॉप कर दिया। बहुत सारे वकीलों ने अदालत में अपने आप को सरेंडर कर दिया था इसलिए। What was the conflict of duties? ये भी बताया था मैंने, conflict of duties बताया था ना। He didn't want to set an example of a lawbreaker, और दूसरा क्या था बेटा, lawbreaker का वो नहीं करना चाहते थे, और he wanted to fulfill his duties towards his people, इसलिए वो दुविधा में थे। अच्छा, what were the steps taken by Mahatma Gandhi to remove the social and cultural backwardness? ये मैंने आपको बताया था social और cultural backwardness के बारे में, ठीक है, कैसे दूर किया। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है बेटा, छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्डिंग में लिख देना कि महात्मा गांधी ने 6 प्राइमरी स्कूल खोले, हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखा, वो कस्तूरबा आ गई थी, देवदास आ गए, जनरल हरप्रेत, महादेव देसाई 2 टीचर थे, अपनी पत्नियों के साथ अपनी सर्विस देने के लिए आ गए थे। ये सारा चीज इसमें लिखना है। उनके पास सल्फर ऑइंटमेंट था और वो सारी चीजें आपको बता देंगे। Why was the Champaran episode a turning point in महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि यही से ही केम टू नो अबाउट द ट्रू फेस ऑफ द ब्रिटिशर्स का उनको सच्चा चेहरा सामने दिखाई दिया कि भी हाँ, दे आर वेरी ऑप्रेसिव, एंड ही केम टू नो दैट इन हिज कंट्री नो वन कैन अलाउ हिम टू गो आउट ऑफ इट, एंड नो वन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम हेल्पिंग हिज ब्रदर्स। How was Mahatma Gandhi received at Rajendra Prasad house? राजेंद्र प्रसाद के घर पे कैसे स्वागत किया गया? He was welcomed. He was not welcomed properly. When they reached there, राजेंद्र प्रसाद was not at home. वो घर पर नहीं थे। उनके नौकर ने उन्हें एक शेरक्रो पर समझा, क्योंकि राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे, उन्हें लगा इसका कोई दोस्त होगा, ठीक है ना, और इसलिए उनके साथ he didn't allow him to drink water from the well and he made him sit down. Why did Mahatma Gandhi, MG का मतलब महात्मा गांधी, ठीक है ना, डिसाइड टू गो मुजफ्फरपुर? बता दिया था मुजफ्फरपुर को जाना चाहते थे, बिकॉज ही वांटेड टू हैव ए ट्रू पिक्चर ऑफ द, ठीक है ना, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, एंड ही वांटेड टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन एंड वांटेड टू मीट द लॉयर्स, वकीलों से मिलना चाहते थे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो रहेगा हमारा, व्हाई डिड महात्मा गांधी, ठीक है ना, ये रह गया बेटा क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहा, ठीक है ना। व्हाई डिड महात्मा गांधी, यहाँ लिख देता हूँ मैं CHIDED, चाइल्ड द लॉयर्स, वकीलों को क्यों धमकाया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा 11। इन क्वेश्चन से बाहर से आने के कम चांसेस हैं, ठीक है ना, और आ भी गया तो थोड़ा बहुत आप बना के लिख सकते हो, बिकॉज यू नो द होल स्टोरी ऑफ द चैप्टर इंडिगो, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर दैट। और नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करें वो आप मुझे अपने कमेंट में लिख के बता दीजिए, सर ये चैप्टर में करा दीजिए, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। देखो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इनमें चांसेस है ज़्यादा क्वेश्चन आने के, ठीक है ना। जो आसान से चैप्टर है जैसे टाइगर किंग है, सबको पता है उसकी स्टोरी क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ चैप्टर लाइक इंटरव्यू हो गया, पोएट एंड पैनकेक्स हो गया, इंडिगो हो गया, ये थोड़े बच्चों को ना थोड़ा बोरिंग से लगते हैं, इनमें कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए इनको करना जरूरी है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस, जल्दी से ले लीजिए बेटा और इनकी तैयारी कीजिए, इनको लिख कर देखिए आप, रिटन प्रैक्टिस कीजिए आप एक बार, ठीक है। वेरी गुड, टेक ए स्क्रीनशॉट।